राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। प्रार्थना एवं प्रवचन प्रातः 5 बजे, दिनांक 21 फरवरी 2021, आबू राजस्थान। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके सत्संग में आए हैं, और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ी है। महाराज जी ने कहा कि सत्संग जितना हुआ है, रामायण का पाठ हुआ है, तो सबका सार है कि हम भगवान के हैं। भूल मिट गई। अभी तक हम अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे, साधु मानते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते थे, परंतु अब सत्संग से पता लग गया कि अब हम भगवान के हैं। भगवान के होकर के ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होकर के शूद्र हैं, भगवान के होके गृहस्थी हैं, भगवान के होकर के साधु हैं। मूल में हम भगवान के हैं। अपने अहमता का परिवर्तन कर देना ही सत्संग कहलाता है। अपने अहमता का परिवर्तन कर देना ही गुरुदीक्षा कहलाती है। संत महात्मा सदगुरु कह देते हैं, बेटा अब आज से तुम भगवान के हो गए। तो जैसे कन्या का विवाह होते ही अब वो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, अब अपने को बहू मान लेती है, ऐसे हम सत्संग में स्वीकार कर लिए कि हम भगवान के हैं, तो अब हम संसार के नहीं रहे। जैसे कन्या जो भी काम करती है पति के नाते करती है, पति के प्रसन्नता के लिए करती है, ऐसे अब हम जो भी काम हमारे द्वारा होगा, जो भी हम काम करेंगे, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। बहुत ही सरल बात और बहुत श्रेष्ठ बात। गीता, रामायण, भागवत, वेद, वेदांत सब का सार महाराज जी बताते हैं कि भाई अब हम भगवान के हो गए। भगवान के हो गए इसका पता कैसे लगे कि आधी रात को उठा के कोई पूछे कि आप कहाँ के हो, तो याद नहीं करना पड़ता कि हम जोधपुर के हैं, कि नागौर के हैं, कि भीलवाड़ा के। हाँ, याद आ गया, मैं तो आबू का रहने वाला हूँ। ऐसे याद नहीं करना पड़ता। ऐसे कोई आधी रात को पूछे आप कौन हो, तो कहो कि हम भगवान के हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है कि कोई साधु, कोई ब्राह्मण का रोल करे, कोई गृहस्थी का रोल करे, कोई पति का रोल करे, कोई पत्नी का रोल करे। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। तो नाटक में गलती करे तो गलती, नाटक को सच्चा मान ले तो गलती। जैसे सुरेश नाम का लड़का स्कूल गया, तो मास्टर साहब ने कहा कि बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है। सुरेश ने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे के लिए कहो, 1 घंटे के लिए कहो, मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके स्टेज पर मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। लक्ष्मण तो कहता कि राक्षस आज तुम्हारा वध करूंगा, और मेघनाथ कहता था तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। खूब बढ़िया आधे घंटे का नाटक किया। जब नीचे उतरा स्टेज के, तो उसके मित्र पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहने लगे कि भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र हंसने लग गए कि यार आधे घंटे के लिए तू लक्ष्मण बना था, अपने को लक्ष्मण मान लिया। अरे तू तो सुरेश है। परंतु उसने कहा नहीं, मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो जैसे सुरेश नाम का लड़का स्टेज पर आधे घंटे के लिए स्वांग धारण किया लक्ष्मण का,
और अपने को लक्ष्मण ही मान लिया। इसी प्रकार से हम लोग संसार में आकर के संसारी बन गए, गृहस्थी साधु बन गए। अरे भाई ये तो स्वांग है, स्वांग। तो संतों ने कहा कि नाटक में गलती करे तो गलती, और नाटक को सच्चा मान ले तो गलती। जैसे स्टेज पर सुरेश नाम का लड़का कहे कि मैं सुरेश हूं, तो नाटक में गड़बड़ी हो गई। और स्टेज के नीचे उतर के कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूं, तो नाटक में गड़बड़ी हो गई। स्टेज पर तो लक्ष्मण का ही रोल करना है, अपने को लक्ष्मण ही कहना है, और नीचे उतर करके सुरेश तो है ही। इसी प्रकार से हम लोग हैं भगवान के, परंतु मान लिए कि हम सांसारिक आदमी हैं। ये इतनी गहरी बात है, इतनी गहरी बात है कि स्वामी जी महाराज के पूरे जीवन का सार है। महाराज जी के पास नए लोग आते तो कहते कि स्वामी महाराज इतने विद्वान होते हुए भी और एक ही बात रोजाना सुनाते हैं। परंतु पुराने लोगों को पता था कि महाराज जी ने असली जड़ को पकड़ लिया, जड़ को। ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। अनुभवी की बातें कोई पकड़ ले तो उसको भी अनुभव हो जाएगा भगवान की कृपा से। देखो संतों ने कहा कि साधन भजन करना, तपस्या करना, तीर्थाटन करना, गीता रामायण का पाठ करना, ये सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, परंतु ये कमा करके धनी बनना है। ध्यान देके सुनना। जितने साधन भजन हम करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, वो सब कमा करके धनी बनना है। और जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अनुभवी महापुरुष हैं, उनकी बातों को स्वीकार कर लो, ये धनी के गोद चले गए, ये धनी के गोद जाना है। सत्संग की महिमा क्यों है कि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि महाराज कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, तो एक तरफ तो वहाँ जाने का विचार करता है और एक तरफ आपका सत्संग है, तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो करो, आप भले प्रयागराज में जाओ, परंतु गुत्थी सुलझती है असली सत्संग से। असली गुत्थी सुलझती है सत्संग करने से। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है और साधन भजन तीर्थ करने से कमा के धनी बनता है। जैसे सुबह में 2 बच्चे जन्मे, एक तो झुपड़पट्टी में जन्म लिया, एक करोड़पति के पास जन्मा। तो झुपड़पट्टी में जन्मा तो लखपति भी नहीं बना, परंतु साल 2 साल 5 साल के बाद उस बालक को कोई गोद ले ले, दत्तक पुत्र बना ले, तो वो भी अरबपति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानेउ सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनऊ पाऊ। वाल्मीकि महाराज जी को देख लो, अगस्त्य ऋषि को देख लो, जिनके अंदर अच्छे भाव आए, अच्छे संस्कार आए, तो मूल में सत्संग का ही प्रभाव है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो आनंद है, अपवर्ग मतलब मुक्ति, तो स्वर्ग का जो सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, तेराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए,
तो लौ मात्र का जो सत्संग वाला पड़ रहा है वो भारी पड़ जाता है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, कमाया हुआ धन मिलता है, इसलिए सत्संग की महिमा विशेष है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गुंदका जी तो कहते हैं कि थाली लोटा बेच करके भी सत्संग करो। पैसे का भाव है, कहीं सत्संग में जाना है, पैसे नहीं है तो थाली लोटा बेच के सत्संग करो। तो वास्तव में थाली लोटा बेचने का मतलब क्या है कि सत्संग को आप महत्व दो, इसका मतलब ये हुआ। एक बार मथुरा के ब्राह्मणों ने विचार किया कि अपने प्रयागराज चले, कुंभ मेला लगा है। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम गाड़ी मोटर चलते हैं तो किराया लगेगा, तो अपने ऐसे करते हैं कि नौका पर शाम को बैठ जाएंगे 5 बजे और रात भर नौका चलाएंगे, सुबह होते होते प्रयागराज पहुंच जाएंगे, बिना पैसे में पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों को भांग खाने की बहुत आदत होती है। अब शाम को भांग खा कर के नौका पर सवार हो गए, बारी बारी से नौका चलना शुरू किए। तो जब सुबह का समय हुआ, थोड़ा प्रकाश हो गया, तो एक सज्जन ने देखा कि कहीं भाई हम प्रयागराज से कहीं काशी जी ने पहुंच जाए। प्रयागराज से काशी की दूरी लगभग 125 किलोमीटर। तो उन सज्जन ने जब दाएं बाएं किनारे की तरफ देखा, उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग मथुरा से प्रयागराज से, मथुरा से विश्राम घाट से चले थे और नौका तो मथुरा में विश्राम घाट पर ही खड़ी है, और जो किनारे पर स्नान कर रहे थे जयकारा भी लगा रहे थे, बोलो यमुना मैया की। तो सोचने लगे कि हम लोग तो मथुरा से चले थे, नौका मथुरा में ही खड़ी है। तो साथियों से वो कहने लगे कि रुको रुको, हम लोगों से कोई भूल हो गई, क्योंकि हम लोग मथुरा से चले हैं और नौका मथुरा में ही खड़ी है। बाकी लोग कहने लगे कि लगता अभी तुम्हारे भांग का नशा नहीं उतरा। अरे हम सब 8-10 हट्टे कट्टे जवान पहलवान हैं और भांग के नशे में खूब बारी बारी से नौका चलाए हैं, चप्पू चलाए हैं, और तुम कह रहे हो कि नौका भी किनारे पर ही खड़ी है। परंतु जब सब लोगों ने दाएं बाएं किनारे की तरफ देखा तो सबके भांग का नशा उतर गया। बोलो कन्हैया लाल की। कि नौका तो मथुरा से विश्राम घाट से चली थी और विश्राम घाट पर ही खड़ी है। तो लोग सोचने लगे कि हम लोगों से भूल क्या हुई। तो देखा कि अरे अरे, रस्सा तो खोला नहीं, लंगर को उठाया नहीं और रात भर नौका चलाते रह गए। नाविक क्या करता है कि नौका को कमर भर या घुटने भर के जल में नौका को खड़ी कर देता है और रस्से से बांध देता है नौका को। एक लोहे का तिकोना यंत्र होता है, उसको लंगर बोलते हैं। वो बालू में ऐसे धसा देता है, गड़ा देता है। अब नौका वहीं पर खड़ी रहती है। कहीं जाना होता है तो रस्से को खोलता है, लंगर को उठा लेता है, लंगर और रस्सा दोनों नौका में रख लेता है, नौका चलने लग जाती है। अब उन लोगों से क्या भूल हुई कि भांग के नशे में रस्सा को तो खोला नहीं, लंगर को उठाया नहीं और रात भर नौका चलाते रह गए। तो संतों ने इसका तात्पर्य क्या बताया कि जब तक अपने को मानेंगे कि हम गृहस्थी हैं, हम साधु हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तब तक नौका किनारे पर ही खड़ी है। अभी लंगर खुला नहीं और रस्सा खुला नहीं, लंगर उठा ही नहीं। और आज ही लंगर उठा दो, आज ही रस्सा खोल दो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसका उल्टा भी अर्थ मत लगाना कि आज से अपने को ब्राह्मण नहीं माने, क्षत्रिय नहीं माने, किसी जाति में शादी कर ले। स्वामी महाराज कहते कि बेटा बेटी के विवाह में तो जाति पूछते नहीं,
और कोई साधु महात्मा आ जाते तो कहते बाबा जी आप किस जाति के हो, तो महाराज जी ने कहा दोनों अपराध है। साधु से जाति पूछना भी अपराध है और बेटा बेटी के विवाह में जाति न पूछना भी अपराध है। विवाह शादी तो अपने अपने जाति पाति में ही करना चाहिए, नहीं तो वर्णशंकर पैदा होंगे। तो आज ही हम भगवान के हो गए, आज ही रास्ता खुल गया, आज ही लंगर उठ गया। जैसे विवाह की भूली नहीं होती, अपने जाति की भूली नहीं होती, अपने नगर की भूली नहीं होती, ऐसे इस बात की भूली नहीं होनी चाहिए। महाराज जी से लोग कहते महाराज जी आपका जब सत्संग सुनते हैं तो ये बात हमारे हृदय में बिल्कुल बैठ जाती है, और जब घर पर जाते हैं ऋषिकेश से अपने घर पर चले जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि विवाह हो जाने के बाद 10-5 दिन 15 दिन के बाद क्या भूल जाते हो कि हमारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ है? आपने इस बात को महत्व नहीं दिया, इस बात को महत्व दो, महत्व। महाराज जी ने कहा कि आप सुगमता से जो बातें मिल जाती है तो आदमी उधर ध्यान नहीं देता, कष्ट पा करके जो बातें मिलती है तो उस बात को महत्व देता है। महाराज जी ने कहा कि आप बद्रीनाथ जैसे पहाड़ों में भटको, साल 2 साल 5 साल तक भटको, भटकते 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 ऋषिकेश में आ जाओ, और मैं कहूँ कि एक बात का 100 रुपये लगेगा, तब इस बात को आप पकड़ोगे, तब इस बात को आप महत्व दोगे। एक बहुत अच्छे साधक ने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के अनुभव को एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। महापुरुषों के वचनों को यदि हम पकड़ लेवें तो साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे द्वारा साधन स्वतः शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल लगाया है, और जो अनुभव उनको मिला है वो बातें जो बताते हैं उस बात को हम पकड़ लें तो हमारा समय बच जाएगा। तो साधक ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोगों को क्या दशा है कि एक लड़के को माँ ने थाली में घी दिया खाने के लिए, तो लड़के ने पूछा कि माँ ये क्या है? बोले बेटा घी है। बोले घी कैसे निकलता है? बोले गौ माता से दूध निकालते हो और उसको गर्म करते हो और दही बनती है, उसको मथते हो, फिर उसमें से मक्खन तैयार होता है, उसको गर्म करते हो और फिर घी निकलता है। तो बालक ने कहा कि भैया मैं भी गाय खरीद के लाऊंगा, मैं गाय खरीद के लाऊंगा, गाय ब्याएगी, गाय का दूध निकालूंगा और उससे दही बनेगी, उसको मथूंगा और मथने के बाद उसमें से मक्खन तैयार होगा, उस मक्खन को गर्म करेंगे, फिर उसमें से घी निकलेगा, फिर हम घी खाएंगे। कितना लंबा रास्ता हो गया भाई। गाय खरीद के लाएंगे, गाय ब्याएगी, फिर दूध देना शुरू होगा, फिर दूध से दही बनाएंगे, दही से मक्खन तैयार होगा, मक्खन से घी निकालेंगे। कितना लंबा रास्ता हो गया। तो जीवन मुक्त महापुरुषों की बातों को पकड़ ले तो तत्काल काम होता है। देरी किस लिए लगती है कि जानकार की हम बात नहीं मानते। जानकार की बात मान ले तो रास्ता बहुत सुगम हो जाता है। एक सज्जन गांव के रहने वाले थे तो दिल्ली गए तो स्टेशन पर जब उतरे तो ऑटो वाले गाड़ी वाले आ गए, बाबूजी कहाँ जाओगे? बोले राकेश कुमार शर्मा हमारे बेटा दिल्ली में रहता है और वहाँ छोड़ दो, जो पैसे चाहिए हम दे देंगे। तो ऑटो वालों ने कहा कि बाबूजी इतने अड्डे से काम नहीं चलेगा, दिल्ली जैसे शहर में तो हजारों लाखों राकेश जी होंगे, पूरा एड्रेस बताओ। पिताजी ने कहा भाई हमारे को तो इतना एड्रेस का पता है। अब 2-4 ऑटो वाले आए और सब लोगों को यही उत्तर दिए कि राकेश के मकान पर पहुंचा दो। सब लोग वापस चले गए। तो पिताजी बड़े राजी हुए कि चलो भाड़ा बच गया, पैदल ही ढूंढते हैं।
तो ढूंढते ढूंढते 3 साल लग गए। प्रत्येक घर में जा जा के पूछते, भाई यहाँ राकेश रहता है क्या, राकेश हमारा बेटा है, उसी का मकान है क्या। तो 3 साल लग गए पिताजी को बेटे के मकान पर पहुंचने में। और जब घर पर आया साल भर के बाद फिर जाने लग गया। तो उसने कहा कि बेटी अपने ऐसे करते हैं कि पूरा एड्रेस बताओ, हमको बेटे के यहाँ पहुँचने में 3 साल लगे थे। तो बेटी ने तुरंत पढ़ी लिखी थी, एड्रेस बता दिया, मुखर्जी नगर ए ब्लॉक 3/22 राकेश कुमार शर्मा। अब वो कागज पर लिख करके दे दी, पिताजी पढ़े लिखे थे नहीं। अब जब स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाले आ गए, बाबूजी कहाँ जाओगे, बोले देखो एड्रेस है, बोले 200 रुपये निकाल के रखो और आधे घंटे में पहुँचा देता हूँ। अब जो है सोचने लग गया कि उस बार तो 3 साल लगे थे पहुँचने में, अब आधे घंटे में कैसे पहुँचा देंगे भाई। और आधे घंटे नहीं 20 मिनट में ऑटो बेटे के मकान के सामने खड़ा कर दिया। अब वो सोचने लग गया बूढ़ा व्यक्ति कि भाई उस बार तो 3 साल लगे थे, परंतु इस बार तो 20 मिनट में पहुंच गए। तो क्यों? क्योंकि पता मिल गया था। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, आपकी दृष्टि में खूब टटोल लो, देख लो, परीक्षा कर लो, और उसके बाद आपके दृष्टि में पता लगे कि दुनिया में 1 नंबर पर सबसे त्यागी संत हैं, त्यागी महापुरुष हैं, उनकी पुस्तक के पीछे पड़ जाओ, उनके सत्संग की वाणी के पीछे पड़ जाओ, बहुत जल्दी काम होगा। देखो अमेरिका को जानने के 2 उपाय है। एक तो कोई टिकट तैयार करे, वीज़ा तैयार करे। मैंने सुना कि विदेश में जाते हैं तो उनके अकाउंट खाते में कुछ रुपया भी होना चाहिए। तो इतना लंबा प्रोसीजर करो, टिकट बनाओ, वीज़ा तैयार कराओ, कागज़ पत्तर तैयार कराओ, अपने खाते में कुछ पैसे होना चाहिए। उसके बाद आप जाओ और जा कर के 10 दिन 15 दिन के बाद आओ, 1-2 लाख रुपए लगा करके खर्चा करके फिर कहो कि अमेरिका देश है। और दूसरा उपाय है कि जो अमेरिका गए हैं उनके वचनों पर विश्वास कर लो कि भाई अमेरिका देश है, ये फलाने व्यक्ति अमेरिका गए हैं, झूठ नहीं बोलते, साधक हैं, सत्संगी हैं, ये कहते अमेरिका है तो अमेरिका है। अब बताओ भाई, एक तो जा करके 10-15 दिन लगाया, 1-2 लाख रुपए खर्चा किया, कागज पत्र तैयार कराया, फिर आकर के कहा कि अमेरिका देश है। और दूसरे ने क्या किया कि जानकार की बातों को मान लिया, तो उसको अमेरिका को जानने में कितने घंटे लगे भाई? तत्काल, तुरंत। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम तो इतना ही है कि हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ। अपने अहमता को बदलते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। संतों ने कहा कि कोई 23 घंटे 59 मिनट भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई 23 घंटे 24 घंटे भजन कैसे होगा? नींद भी लेगा, भोजन भी करेगा, विश्राम भी करेगा, घूमे टहलेगा, और आप लोग सदगृहस्थी है, खेती बाड़ी नौकरी भी करेंगे, माताएं रसोई बनाएंगी, बाल बच्चों को नहलाएंगी धुलाएंगी, कपड़े भी साफ सफाई करेंगी, घर में झाड़ू पोछा लगाएंगी, तो 24 घंटे राम राम कैसे करते रहेंगे भाई? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि अपने अहमता को बदल दो, परिवर्तन कर दो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब आपके द्वारा जो भी काम होगा सब भगवान का भजन हो गया। इस भजन की इतनी बड़ी महिमा है कि जैसे हिमालय के गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा 6 घंटे राम 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 करे, और आप गृहस्थी है, नौकरी व्यापार करते हैं 6 घंटे ईमानदारी से सच्चाई से, तो जितना महात्मा जी का 6 घंटे माला फेरना दामी भजन हुआ, उतना का उतना दामी भजन 6 घंटे नौकरी व्यापार करना भी भजन हो गया। माताएं रसोई तैयार करे, झाड़ू पोछा लगावे, सब भगवान का भजन हो गया। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा, सादर जा सुलहे नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवय सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय बिसेखी। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। प्रभु प्रसाद, सुगंधित पदार्थों को ग्रहण करे तो आपका प्रसाद मान के। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जास लहे नितनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही। देखो हमारे शास्त्रों में क्या विलक्षणता है कि भोजन करना भी भगवान का भजन हो गया। परंतु कब जूता पहने पहने बफे में जा कर के उसी हाथ से तो खावे उसी हाथ से उठावे, ये तो भूत प्रेत वाला भोजन है। अरे हाथ पांव धो करके ठाकुर जी को भोग लगा करके और जो भोजन पाते हैं वो भजन हो गया, वो प्रसाद हो गया। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट। पट कहते वस्त्र को। हम लोगों के पुराने कपड़े फट जाते, नए वस्त्र धारण तो करते ही हैं, परंतु इसका नाम भजन नहीं है। और वही कपड़ा जब दुकान से लाते हैं, बाजार से नए कपड़े लाते हैं, भगवान को अर्पण कर दो। माताएं बहनें अपने वस्त्र अर्पण कर दे, भाई लोग अपने जो वस्त्र लावे अर्पण कर दे। भगवान पुरुष भी है स्त्री भी है, पुरुष स्त्री से भी न्यारे हैं। तो वस्त्र धारण भगवान को अर्पण करके वस्त्र धारण करना भगवान का भजन हो गया। पट भूषण, भूषण मतलब आभूषण गहना। माताएं गहना भी ले आवे बाजार से सोनी के पास से, तो ठाकुर जी गले में पहना दो और उसके बाद अपने गले में धारण करो, प्रसाद हो गया। नहीं तो सोने में और कलयुग रुपए में कलयुग का निवास बताया गया है। परंतु महापुरुषों ने कहा कि सब सोने में सब रुपए में कलयुग का निवास नहीं बताया गया है। जहाँ सोना गहना पहन के अभिमान किया जाता है कि तुम्हारे गले में तो 20 रुपये तुलसी की माला है, हमारे गले में 2 लाख रुपए सोने की चैन है, अब कलयुग सिर पर आके सवार हो जाएगा। परंतु वही सोना वही गहना भगवान को अर्पण करके, लो गोपाल ये तुम्हारा चैन है और तुम्हारा ये जो है गहना है, ऐसे भगवान को अर्पण करके और अपने गले में धारण कर लो, ये भगवान का भजन हो गया। तो वास्तव में अपने अहमता को बदल देना यही सत्संग है कि भाई अब हम भगवान के हो गए, अब हम सांसारिक नहीं रहे, अब हम गृहस्थी नहीं रहे। महाराज जी ने कहा जैसे लड़का जब दूल्हा बनता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अहमता में बात बैठ गई कि भाई मैं दूल्हा हो। अब जल्दी जल्दी चलता है तो उसके मित्र साथी कहते हैं अरे रे क्या करते हो, अभी तो आप बिन बने हो, बिन दूल्हा हो, बिन बने हो। तो उसकी चाल बदल जाती है, बहू की आवाज बदल जाती है, कन्या की बहू बनते ही आवाज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अहमता में बात बैठ गई कि अब मैं कुंवारी नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। तो खास बात, विशेष बात, गीता का सार, रामायण का सार, भागवत का सार बात है कि अब हम भगवान के हो गए। अब हम झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कैसे करें भाई? जो हो गया सो हो गया, पीछे मत देखो। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हम केवल असली बात को पकड़ ले कि अब हम जीवन भर में कभी गलती नहीं करेंगे। तो पाप का असली प्रायश्चित क्या है कि उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, पुराने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागौ जाही, आए शरण तजौ नहीं ताही। सन्मुख होय जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अगनाश है तबही। एक ब्राह्मण को मार देने का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। राम जी कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके कोई आ जावे हमारे शरण में, इतना बड़ा पापी तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं भाई। तो 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके कोई हमारे शरण में आ जाए और कह दे हे नाथ, हे प्रभु, हे राम जी, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब इस गलती को हम कभी नहीं दोहराएंगे। तो राम जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव में जबही, तो जन्म कोटि अगनाश है तबही। जबही और तबही जैसे हमारे शरण में हो जाता है
तो तत्काल में उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। अब कोई सोचे कि ये तो बहुत बढ़िया उपाय मिल गया भाई सत्संग में, हम रात्रि में किसी का गला काट दे, सुबह भगवान के शरण में हो जाए। तो संतों ने कहा भगवान ठगाई में नहीं आते, भगवान ठगाई में नहीं पड़ते। भगवान का एक नाम है सर्वोपाय विदिश्वर, सब उपाय को जानने वाले। पाप का असली प्रायश्चित क्या है कि उस गलती को कभी नहीं दोहराना। हम एकादशी के दिन गंगा जी में स्नान कर लेंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हम भंडारा चला देंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हम सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, हमारे सब पाप सब मिट जाएंगे। हम गीता रामायण का पाठ कर लेंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप करता रहे तो संतों ने कहा उसका बजले पाप हो जाता, वो पाप कोई मिटता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के भरोसे, गीता रामायण के भरोसे, गंगा मैया के स्नान के भरोसे वो पाप कर ही रहा है, इसलिए उसका जो है बजले पाप हो जाएगा, उसका पाप कोई मिटेगा ही नहीं। तो पाप कौन सा मिटता है? जो अनजानपने में हो गया, हमें सत्संग नहीं मिला था, कथा नहीं मिली थी, संतों का सानिध्य नहीं मिला था, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, परंतु अब हमें पता लग गया, अब उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो संतों ने कहा कि 23 घंटे 59 मिनट कोई भजन करे, 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। अरे भाई कोई ड्राइवर है, मान लो कि यहाँ से उसको दिल्ली के लिए निकला ट्रक लेकर के, और उसको 24 घंटे में पहुँचना था, जो है दिल्ली पहुँचना था। अब जब 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी चल पड़ी और 1 मिनट बाकी रह गया, तो उसने बोर्ड पर पढ़ा कि दिल्ली 1 किलोमीटर। अब उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी को तो हम चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आँख मूंद के गाड़ी चलावें और चाहे आँख खोल के गाड़ी चलावें, बताओ भाई दिल्ली पहुंच जाएगा? दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, गाड़ी लट भिड़ जाएगी। तो ऐसे ही कोई 23 घंटे 59 मिनट माला फेरे और 1 मिनट के लिए आधी रात को अपरिचित मोहल्ले में, अपरिचित घर में जाके घुस जावे, तो घर वाले कहेंगे आप कौन हो? बोले 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आया हूँ। तो बोले कि 23 घंटे 59 मिनट तो माला फेरे हो, 1 मिनट के लिए आधी रात को हमारे घर में कैसे घुस गए? अब चलो जेल खाने में चलो। तो मानव शरीर का तात्पर्य है कि भाई डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सोबरा गाफिल खाए मार। भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब कि हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए। तो हमारे 24 घंटे का भजन कैसे होगा? भगवान से संबंध जोड़ने से, भगवान के हो जाने से हमारा 24 घंटे का भजन होगा। किसी साधक ने स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज जी भगवान के हो गए, अब गीता रामायण सुंदरकांड का पाठ माला फेरने की तो जरूरत नहीं रही। महाराज जी ने कहा कि आप सत्संग की बातों को पकड़ ही नहीं पाए। अरे कन्या ससुराल की हो जाती है तो ससुराल का काम करना पड़ेगा, काम करना नहीं, ससुराल के काम को अपना काम मान करके बहू को चिंता हो जाती है, चिंता हो जाती है, ये काम करना, वो काम करना, वो काम करना। ऐसे भगवान के हो जाने पर हम जो भी काम करेंगे शास्त्रविहित काम, सब भगवान का भजन हो गया, सब भगवान का भजन हो गया। जैसे रामू नाम का ड्राइवर अब कार में बैठा करके और सेठ जी को लेके जा रहा है, जोधपुर लेके जा रहा है, कोर्ट में पहुंचना है। अब आधे रास्ते में गया तो चिलचिलाती धूप थी, गाड़ी गर्म हो गई, अब गाड़ी को छाया में खड़ी कर देता है। सेठ जी कहते हैं रामू हमें तो जल्दी कोर्ट में पहुंचना है, भाई तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया? रामू कहता है बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। अब बाबूजी चुप हो जाते हैं, जबरदस्ती करेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा। अब वो फिर गाड़ी चलाने लग गया, आगे गया तो पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। अरे रामू यहाँ तूने क्यों गाड़ी खड़ी कर दी? बोले बाबूजी पेट्रोल खत्म हो गया। अब बाबूजी चुप हो जाते हैं। तो गाड़ी की धुलाई पुछाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी को चलाना बाबूजी का काम, और गाड़ी को छाए में खड़ी करना बाबूजी का काम।
गाड़ी में शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम। ऐसे ये जो शरीर है भगवान की दी हुई गाड़ी है, इसमें स्नान कराना, टट्टी पेशाब कराना, ये भगवान का ही काम। इससे 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा के काम में लेना, ये भगवान का काम। अब इसमें शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल यानी भोजन प्रसाद डालना भगवान का काम। अब रात्रि में 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे विश्राम नहीं देंगे तो दूसरे दिन गाड़ी काम नहीं कर पाएगी, तो नींद लेना भी भगवान का भजन। ये संतों ने उपाय बताया कि हमारा 24 घंटे का भजन हो जाए, गृहस्थ में रह करके भी। ऐसी युक्ति महापुरुषों ने खोज करके बताई कि भाई हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया, परंतु शर्त क्या है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसमें कोई बात चलाओ, कोई बात पूछो आप लोग, 5 मिनट और सत्संग चल जाए, कोई बात चलाओ, बताओ बाबा जी, आप बताओ, अच्छे साधक आप बताओ, कोई बात पूछो। बड़ी सुलझी बातें हैं, महापुरुषों की सुलझी बातें हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।